गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के EFM के पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक कैपिटल बस्टिंग में कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स के अंतर्गत पे बैक पीरियड मेथड के बाद एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड अर्थात औसत प्रत्याय दर विधि के बारे में चर्चा करेंगे। ये विधि लेखांकन प्रत्याय दर विधि भी कहलाती है। इसे असमायोजित प्रत्याय दर विधि भी कहते हैं क्योंकि इसमें विभिन्न वर्षों के रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य के अंतरों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। औसत विनियोग पर प्रत्याय दर, यदि कर व ह्रास के पश्चात के लाभ दिए हुए हों तो ARR की गणना ARR बराबर एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। यदि वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह दिए हुए हों तो ARR बराबर एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। यदि विनियोग की मूल लागत का उपयोग किया जाए और उसके आधार पर ARR की गणना करनी हो तो ARR बराबर एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। औसत विनियोग के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग बैलेंस या सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 करके उसका एवरेज ले लेते हैं, या फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट बराबर 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू प्लस सैल्वेज वैल्यू। इस विधि को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण आपके सामने है, उदाहरण नंबर 11, जिसमें देखिए सूचना दी हुई है। एक परियोजना की लागत 15,000 रुपये तथा अवशिष्ट मूल्य 3,000 रुपये है। इससे रहस्य हम कर से पूर्व मीन्स इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस प्रथम 5 वर्षों में आय का प्रवाह क्रमशः 3,000, 3,600 रुपये, 4,200 रुपये, 4,800 रुपये तथा 6,000 रुपये है। परियोजना के लिए ARR की गणना ये मानते हुए कीजिए कि आयकर की दर 50% है तथा डेप्रिसिएशन सीधी रेखा पद्धति से अपलिखित किया जाता है। अब इस उदाहरण को हम सॉल्व करते हैं तो इसमें देखिए जो फिगर दिया हुआ है वो है एनुअल जो इनकम है, कैश इनफ्लोज है, वो है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो सबसे पहले तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की गणना के लिए इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स क्रमशः 3,000, 3,600, 4,200, 4,800, 6,000 है और टोटल है 21,600 और इसका एवरेज 4,320 रुपये। इसमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन घटाएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के आधार पर प्रतिवर्ष 2,400 रुपये। फिर नेट इनकम बिफोर टैक्स हो गया क्रमशः प्रथम वर्ष के लिए 600, दूसरे के लिए 1,200, तीसरे के लिए 1,800, चौथे वर्ष के लिए 2,400 और पाँचवें वर्ष के लिए 3,600 रुपये।
लेस इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, तो क्रम से 300, 600, 900, 1200, 1800 रुपये। अब नेट इनकम आफ्टर टैक्स हो गया क्रम से 300 रुपये, 600 रुपये, 900 रुपये, 1200 रुपये और 1800 रुपये। और बुक टोटल है 4800 रुपये और एवरेज नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 960 रुपये। और एवरेज इन्वेस्टमेंट या तो सीधा ले लें हम 15,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस साल्वेज वैल्यू 3,000 रुपये, तो 15,000 प्लस 3,000 बटे 2, 18,000 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 9,000 रुपये एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गया। या फिर जैसे इसमें दिया हुआ है कि प्रति वर्ष बिगिनिंग एंड एंडिंग दे करके उसका एवरेज दिया हुआ है। जैसे मान लो प्रथम वर्ष में 15,000 है, 2,400 रुपये डेप्रिसिएशन का गया, तो एंडिंग बैलेंस 12,600 रह गया। और ये 15,000 प्लस 12,600 27,600 का एवरेज हम लेते हैं तो 13,800। इस प्रकार से ही दूसरे और तीसरे चौथे पाँचवें वर्ष में होगा। अब ARR की गणना के लिए ARR बराबर एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100 मीन्स 960 बटे 9,000 गुणा 100, तो 10.67% ये ARR होगा। अब इसी प्रकार से अन्य उदाहरण दिया गया है। अब इसमें निर्णय मापदंड जो है, सामान्यतः सभी संस्थाएं प्रत्याय की एक न्यूनतम दर निश्चित कर लेती हैं। जो परियोजनाएं इस न्यूनतम दर से कम प्रत्याय दर देती हैं उन्हें पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जाता है तथा अधिक प्रत्याय दर वाली परियोजना को स्वीकृत कर लिया जाता है। अनेक परियोजनाओं की दशा में सभी परियोजनाओं को प्रत्याय दर के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में विन्यासित कर लिया जाएगा। तत्पश्चात वांछित न्यूनतम प्रत्याय दर से कम औसत प्रत्याय दर वाली परियोजनाओं को रिजेक्ट कर दिया जाएगा तथा अधिक दर वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चयन कर लिया जाएगा। इस विधि के जो लाभ हैं उसमें सरलता है, विनियोग की लाभप्रदता है, उचित निर्णय होता है। सीमाएं हैं, समय कारक की उपेक्षा के वर्तमान मूल्यों की उपेक्षा की जाती है। लेखांकन लाभों का उपयोग किया जाता है। उचित प्रत्याय दर का निर्धारण कठिन है। परियोजना जीवन काल की अवहेलना होती है। इसी के साथ हम इस विधि को विभिन्न पूंजी परियोजनाएं यदि दी हुई हैं तो उनको रैंकिंग प्रदान करने के संबंध में इस विधि को समझने के लिए एक उदाहरण नंबर 15 आपके सामने है। और इसमें जिसमें क्रम प्रदान किया जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह। तो देखिए सवाल है रैंक द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। निम्नांकित विशेष प्रस्तावों को औसत प्रत्याय दर पद्धति से उनकी लाभदायकता के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। जिसमें देखिए प्रोजेक्ट से ABCDE 5 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। इनिशियल आउटले है क्रम से 25,000 रुपये, B का है 3,000 रुपये, C का है 12,000 रुपये, D का है 20,000 रुपये और E का है 40,000। एनुअल कैश इनफ्लो 3,000 रुपये क्रम से A का, B का है 1,000, C का है 2,000, D का है 4,000 और E का है 8,000 रुपये। लाइफ इन ईयर्स क्रम से A परियोजना का 10 वर्ष, B का 5 वर्ष, C का 8 वर्ष, D का 10 वर्ष और E का 12 वर्ष। अब इस को हम सॉल्व करते हैं तो रैंकिंग अकॉर्डिंग टू ARR मेथड। देखिए प्रोजेक्ट्स ABCD वगैरह दिए हुए हैं। इनिशियल आउटले क्रम से जो कि दिया हुआ है सवाल में क्रम से 25,000, 3,000, 12,000, 20,000 और 40,000 रुपये। एवरेज इन्वेस्टमेंट इसका आधा हो गया क्रम से 12,500,
1500, 600, 10,000 और 20,000। लाइफ इन ईयर्स जो कि सवाल में दिया हुआ है, ए प्रोजेक्ट के लिए 10, बी के लिए 5, सी के लिए 8, डी के लिए 10 और ई के लिए 12 वर्ष हैं। एनुअल कैश इनफ्लो सवाल में दिया हुआ है 3,000 रुपये, 1,000, 2,000, 4 और 8,000 रुपये हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन जो कि स्टेट किस पद्धति से, ए के लिए 2,500 रुपये, बी के लिए 600 रुपये, क्योंकि प्रोजेक्ट की लाइफ है 10 साल, इनिशियल आउटले है 25,000, इसलिए 2,500 रुपये ए का हो गया। बी प्रोजेक्ट की लाइफ है 5 वर्ष, इनिशियल आउटले है 3,000, तो 600 रुपये हो गया एनुअल डेप्रिसिएशन। इसी प्रकार से 1,500, 2,000 और 3,000, 333 रुपये डेप्रिसिएशन। नेट इनकम जो कि आफ्टर डेप्रिसिएशन क्रम से 500 रुपये, 400, 500, 2,000, 4,667 ये हो गया। और एनुअल कैश इनफ्लो जो दिया हुआ है उसमें है कैश इनफ्लो या इनकम आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो आफ्टर टैक्स तो ऑलरेडी है, इसमें डेप्रिसिएशन और घटा दिया गया है, इसलिए ये जो फिगर है नेट इनकम ये हो गया नेट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो ये क्रम से 500 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये, 4,667 रुपये ये हो गया। परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न ये हो गया नेट इनकम डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट गुणा 100 मीन्स 500 बटे 12,500 गुणा 100, तो ये 4%। इसी प्रकार से 400 डिवाइडेड बाई 1,500 गुणा 100 27%, सी के लिए 8%, डी के लिए 20% और ई के लिए 23%। अब रैंक सबसे पहले जिसकी सबसे ज़्यादा ARR है, जिसमें बी प्रोजेक्ट है, उसकी 27% है, उसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, फर्स्ट रैंक दी जाएगी। उसके बाद ई की 23% है, उसको सेकंड, डी की 20% है, उसको थर्ड रैंक, और फिर चौथी रैंक दी जाएगी सी को, और 5वीं रैंक दी जाएगी सबसे कम ए प्रोजेक्ट की है उसको, क्योंकि उसकी केवल 4% ARR है। तो कहने का तात्पर्य कि सबसे सर्वाधिक ARR वाली पूंजी परियोजना को प्राथमिकता क्रम में सबसे फर्स्ट रैंक दिया जाएगा, और जैसा कि इसमें दिया गया है प्रोजेक्ट बी को। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।